राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। हिंदू पंचांग का आखिरी यानी 12वां महीना फागुन मास होता है और आज से फागुन मास प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले हमारे चैनल पर माघ मास की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप फागुन मास की कथाएं सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास को मोक्षदायी और बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं और इस पवित्र महीने में खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी की पूजा का विधान है। साल 2026 में फागुन मास 2 फरवरी से शुरू होगा और फागुन मास की समाप्ति 3 मार्च को फागुन पूर्णिमा के दिन यानी होली के दिन होगा। इसके बाद से चैत्र महीने की शुरुआत होगी और हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। कथाओं से पहले आइए जान लेते हैं फागुन मास में क्या करें और क्या ना करें। फागुन के महीने में भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करना और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करना भी चाहिए। फागुन के महीने में हर रोज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। फागुन के महीने में होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस महीने में मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। किसी का अपमान ना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को दे और यदि आप इस पवित्र मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग फागुन के महीने में कर सकते हैं। कथाओं का श्रवण किसी भी पवित्र मास को और भी पुण्यदायी बना देता है, इसलिए नियम से पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में आप फागुन मास का महात्म्य की कथा के अलावा अब तक सुनाई जा रही भागवत कथा के आगे के अध्याय भी सुनेंगे। वीडियो के अंत में श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी चालीसा पाठ भी सुनिएगा। कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं महादेव और कान्हा जी की एक बहुत सुंदर कथा के साथ। भगवान श्री विष्णु महादेव जी के आराध्य है। एक बार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप में दर्शन करने की इच्छा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाने लगे, जोगी मेषधारी शिव शंभु, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव गाने लगे, एक योगी आयो री, तेरे द्वार दिखा मुखलाल का, ओ मैया दिखा दे मुखलाल का, तेरे पालने में पालनहार दिखा दे मुखलाल का, ओ मैया दिखा दे मुखलाल का। लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुखलाल का, मैया ऐसो संयोग न टाल दिखा दे मुखलाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल दिखा दे मुखलाल का, ओ मैया दिखा दे मुखलाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार दिखा दे मुखलाल का, ओ मैया दिखा दे मुखलाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में बड़ी व्यस्त थे और बाहर खड़े योगी की आवाज वो नहीं सुन पा रही थी। बाहर खड़े योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से फिर कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने देखा कि एक योगी मैया यशोदा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह उनके पास गई और बोली, बाबा किसे बुला रहे हो। तब योगी बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ मैं। गोपी बोली, बाबा भिक्षा चाहिए। तो योगी बोले, हाँ माई। गोपी ने झांक कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, तो वह बाबा से बोली, बाबा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी बोले, तुम माई। गोपी बोली, हाँ, अन्य वस्त्र धन जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो योगी बोले, नहीं माई,
मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ। अगर उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता। गोपी बोली, हे भगवान, फिर तो आप भूखे ही रहोगे। योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी को योगी बाबा पर बड़ा तरस आया। बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और वहां जाकर क्या देख रही थी कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। इधर बाबा खरे योगी भेषधारी भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, प्रभु दर्शन के लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोपी ने अंदर जाकर मैया यशोदा से कहा, ओ यशोदा रानी। मैया बोली, आओ काकी, क्या बात है। तो गोपी मैया से कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी। यशोदा जी कहने लगी, नहीं तो। गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है। गोपी ने कहा, यशोदा जी, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिक रही थी। मेरी यशोदा जी ने सुना तो बोली, क्यों गोपी? बोली, अरे इतना तेज है, उसके ललाट पर मानो सूर्य का तेज हो, और देखो कितना बड़ा नियम है उसका कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा न मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। यशोदा जी ने जब वृद्धा गोपी की बात सुनी तो झट से आटा, दाल, चावल, जो भी सामग्री उनके हाथ आई वह सब कुछ ले लिया। फिर वृद्धा गोपी से बोली, काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी यह सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, चलो अब चलते हैं। तो गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर लो, बड़ा आशीर्वाद पाओगी। मैया यशोदा कहने लगी, ओहो काकी, मैं तो दक्षिणा भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी, काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो यह लो बहुमूल्य मोती की माला ही उन्हें दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खरे मन ही मन श्याम सुंदर से इस प्रकार बातें कर रहे थे, प्रभु कितनी देर से खड़ा हूँ, दर्शन देने में इतना संकोच किस बात का। श्याम सुंदर अपने प्रभु के मन की बात सुन रहे थे। श्याम सुंदर ने भी मन ही मन उनकी बातों का जवाब दिया, धन्य भाग जो आप स्वयं पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु। योगी भेषधारी शिव शंभू अब कहने लगे, प्रभु से कि कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह सेवक नहीं है, आप तो बस हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर फिर से भोलेनाथ से कहने लगे, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिर भी रखा था, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा, लीजिए मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उन वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन की बाहर गई, जहां योगी भेष में शिव शंभू परीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा उन योगी को प्रणाम करते हुए कहने लगी, विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन तो करवा दो। यशोदा जी बोली, क्षमा कीजिएगा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तो योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे बस एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके दर्शनों की इच्छा से ही तो मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। जब यशोदा जी ने देखा कि यह योगी तो हट पर उतर आए हैं, तो कहने लगी, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती,
इसलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से बोली, मैया, यह मोती मानक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, भला मेरे किस काम के। मुझे इनका कोई लालच नहीं, चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, किंतु मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करवा दो। मेरे लिए तो बस वही भिक्षा होगी। तब योगी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा की थाली में ही रख दिए। अब तो उसे देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस वृद्धा गोपी से बोली, काकी, यह कोई असली साधु नहीं लगते, कोई माया भी है। वृद्धा गोपी मौन खड़ी यशोदा मैया का करुणा चेहरा देखती रही। यशोदा मैया के मन में एक डर समा चुका था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मायावी इसी तरह उनके लल्ला के प्राण हरने आ चुके थे। तब मैया यशोदा अपनी आंखों से आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से बोली, देखो योगी बाबा, आप जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सबके सब उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार क्रोध में भरकर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने उन योगी बाबा से कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो आप अपनी जगह पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब तो शिव शंभू बड़े असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे कि लल्ला के दर्शन के लिए मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ पर पधारा हूँ, और कान्हा जी है कि मुझे अपने दर्शन ही नहीं दे रहे। तब योगी भेषधारी बोले, ओ मैया, इतनी कठोर मत बनो, मैं तुम्हें बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कठोर शब्दों में पहले की तरह बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ भला क्या काम है। तब योगी बाबा बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन काम नहीं है, किंतु उनके बाल रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युग के पश्चात के दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा अपनी जिद पर आई, कहने लगी, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर बिल्कुल नहीं ले जाऊं। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को बिल्कुल मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर एक देखकर भगवान श्याम सुंदर ने अब श्री योग माया को पूर्णमासी भुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही जो गोकुल में आ गई थी, उस रूप में उस जगह पर भेजा जहां पर योगी महाराज और उनकी मैया यशोदा के बीच में यह वाद विवाद चल रहा था। भूवासी बुआ बोली, यशोदा जी, यह अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले माँ काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। यह सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है। यह शक्तिपति, ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उठकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। अरे, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे ना, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा खुश हो जाएगा। मैया यशोदा आश्चर्यचकित सी रहकर पूर्णमासी बुआ से बोली, बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? तो वह बोली, हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे, यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर खींच लाया। मैया यशोदा अभी तक असमंजस में पड़ी थी, किंतु बुआ इनकी वेशभूषा तो देखिए ना, लंबी लंबी जटा बदन में भूत और गले में सांपों की माला सजाए है। लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। हाँ बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर साक्षात भगवान सदाशिव पधारे हैं।
मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो सभी प्रकार के भयों का नाश होता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। वृद्धा गोपी ने भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो वृद्धा गोपी ने भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है ना, जब वह पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो इसकी आशा ही छोड़ चुके थे। यह सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान लो बेटी। पूर्णमासी बुआ बोली, जा बेटी, लल्ला को ले आ। मैया यशोदा अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। बोली, लेकिन मैं अपने लल्ला को इनके हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं बाहर तो ले आऊंगी, लेकिन इन्हें छूने नहीं दूंगी। पुनः मासी बुआ बोली, इच्छा जा लल्ला को ले आ, यह दूर से ही उनका दर्शन कर देंगे और उन्हें आशीर्वाद दे देंगे। जा लल्ला को लेकर आजा यशोदा बेटी। आखिरकार विवश होकर यशोदा मैया को नंद भवन के अंदर जाना ही पड़ा। उनके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। वह अंदर गई अपने श्याम सुंदर को लाने के लिए और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह कहने लगी, अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया यशोदा अपनी गोद में सावधानी से श्याम सुंदर को पकड़कर बाहर ले आई, जिसे देखकर योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे। इस तरह मुनि पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता रहता है। इस तरह अपलक निहारते हुए यशोदा मैया बोली, यो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। अब भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर को इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहे। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगी, मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा ने सुना तो झट बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को बिल्कुल नहीं छूने दूंगी। फिर तो पूर्णमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभु से बोली, पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु की चरण रज लेकर लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में भगवान शिव से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहने लगे, यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके इस बाल रूप का आलिंगन तक नहीं कर पा। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए ना प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम कर नाच नाच कर कहने लगे, युग युग जिए तेरे लल्ला, ओ मैया युग युग जिए मेरे नैना भैरे निहाल। नीरख मुख लाल का प्यासी अखियां हुई रे निहाल। नीरख मुख लाल का अब तो यशोदा मैया कहने लगी, योगी बाबा, लल्ला के दर्शन तो आपने कर लिए, अब अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव झूमते हुए कहने लगे, रख ले हीरे मोती, तेरे यह पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, नीरख मुख लाल का मैं तो हो गया माला माल, नीरख मुख लाल का। ऐसा कहते कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहां से अंतर्धैर्य हो गए और इस अद्भुत अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए, नंदलाल की जय, महादेव की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। नेमिया सारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा,
हे सूत जी, आपने संक्षेप में हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिवजी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों मरण धर्मा मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिवजी का षडयंत्र मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय। यह षडक्षर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिवजी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ तर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुए पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल पत्र से पूजा करने पर अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को एक बार बिल्व पत्र के भगवान शंकर पर चढ़ाने से मिलता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फागुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फागुन कृष्ण चतुर्दशी की भरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बेलपत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, दुबाक वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के विधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बेध डाला। राजा मित्र सहरथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दर्श वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी ओर के आ गया। महाराज मित्र सह की पत्नी मदयति नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयति के सम्मान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्र सह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रण करके
अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग से मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस शराप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो साबित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कलमास युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमास सपत्ता हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोरावस्था वाले नवविवाहित मुनि दाम्पत्य रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट है, राजा मदयंती के पति है। प्रभु, यह मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमारी की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिंता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागमन करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा श्राप मिल गया था। रानी मदंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रीति के इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्मा हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्मा हत्या को
पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए, तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल है, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लग्न पाप कर डाला, उसकी शांति सहस्त्रों पर प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। सब करुणा निधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान से विस्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चरमय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिमी समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्मा हत्या आदि पापों को भस्म कर सकता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती भूत, द्रोही, सठ और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा यदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फागुन मास में जो परम पुण्यमय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बेलपत्र
इन सबका सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महाथी को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए अब तक की सुनी गई भागवत कथा से आगे का वृतांत। अध्याय 6 में ऋषभ देव जी के देह त्याग का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से ज्वलित हुए ज्ञाना अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अनिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग द्वेष आदि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याघ्र अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं किया करते। ऐसा और भी कहा गया है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप छीन हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों को भी भूषण रूप थे, तब भी वे जड़ पुरुषों की तरह अवधूतों से विधावेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे और अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों को भी भूषण रूप थे, तब भी वे जड़ पुरुषों की तरह अवधूतों से विधावेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे और अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभियान में मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश, कोक, वेंक और दक्षिण आदि कूटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। उसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावांगिनी धक उठी और फिर उसने सारे वन को अपनी लालाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर डाला।